श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन वर्णोरबलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन मोहि हरौ कलेश विकार। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वेद पुरुषाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमते नारायणाय श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओं हनुमते नमः। अनंत गुरु ब्रह्मांड अखिल जगन्यंत भक्त वंशकल्पतरु सौशील्य वात्सल्य अवतारे अनंत गुणगण से परिपूर्ण भगवान श्रीमन नारायण के पावन चरण कमलों में सादर वंदन करते हुए प्रातस्मरणीय आचार्य सद्गुरु चरण वंदन, मातृपितृ चरण वंदन। सर्वेश्वर भगवान के सर्वरूप में आप सभी विद्वत वृंद, भक्त वृंद, सज्जन वृंद एवं मित्र वृंदों के अंतरात्मा में विराजमान सर्वेश्वर भगवान को सादर वंदन करते हुए आइए आज इस पावन मेला में आज का गुरुवार 12 नवंबर 2020 का आज धन त्रयोदशी का भी पावन दिन। कल भी है धनतेरस, आज भी है धनतेरस, तो इसी के कारण थोड़ा विलंब हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा इस विलंब के लिए। तो आइए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हम आज की कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये चतुर्मासा के उपलक्ष्य में आप सभी भक्तों के द्वारा ही आयोजित इस कथा को अभी एकादशी में, प्रबोधिनी एकादशी तक इसको चलाना है। तभी राम कथा का प्रसंग चल रहा है। इस राम कथा में जुड़ने वाले सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती। आइए भगवान राम संकीर्तन। जय सीता राम भज जय राजा राम भजो मन, जय राम राजा राम, जय राम सीता राम भजो मन, जय राम सीता राम।
जय राम राजा राम भजो मन, जय राम राजा राम। जय राम सीता राम भजो मन, जय राम सीता राम। जय राम राजा राम भजो मन, जय राम राजा राम। दशरथ नंदन राम भजो मन, जानकी वल्लभ राम। दशरथ नंदन राम भजो मन, जानकी वल्लभ राम। जय राम राजा राम भजो मन, जय राम राजा राम। जय राम सीता राम भजो मन, जय राम सीता राम। कौसल्या के राम भजो मन, लक्ष्मण भ्राता राम। कौसल्या के राम भजो मन, दशरथ लक्ष्मण भ्राता राम। जय राम राजा राम भजो मन, जय राम राजा राम। जय राम राजा राम भजो मन, जय राम राजा राम। जय राम राजा राम भजो मन, जय राम राजा राम। जय राम राजा राम भजो मन, जय राम राजा राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज थोड़ा सा विलंब से हमारे अखिल भारतीय वैदिक प्रचार संघ के द्वारा सर्वप्रथम इसमें जुड़े हैं और अखिल भारतीय वैदिक प्रचार संघ एक कई विद्वानों के द्वारा इनका भी लाइव चलता है। पूरे भारत के बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा इसका कार्य संचालन किया जाता है। तो मुझे भी 2 बार सौभाग्य मिला है वैदिक भारतीय वैदिक प्रचार संघ में, और इस प्रकार आप उनका हार्दिक अभिनंदन। और सृष्टि गौतम जी जुड़ी हुई है, मुंबई से है। लक्ष्मी रिजाल जी दार्जिलिंग से है, और मेनुका शर्मा दार्जिलिंग, और शांतिधर त्रिपाठी हमारे मुंबई के जो मुम्बा देवी भगवती जिनके नाम से मुंबई का नाम पड़ा है वहाँ के अर्चक रह चुके हैं। आप शांतिधर जी का भी हार्दिक अभिनंदन। नारायण निरोला कनाडा से प्रतिदिन आप जुड़ते हैं। ऋषिका नेपाल जी जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है। अखिलेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देवकी तिमसेना नेपाल से हैं, और चंद्र शर्मा जी दुबई से जुड़ी हैं, कतर से। तुलसा अधिकारी सिक्किम से, और नारायण साथ में लीला पौड़ल दार्जिलिंग से। मेनुका इंदिरा स्वतंत्र कुमार अग्रवाल गोरेगांव पूर्व गोकुलधाम मुंबई से। और इस प्रकार आप सभी का कृष्ण पोखरल सिक्किम से हैं, और चंद्र काफले सिक्किम से हैं, और चंद्रकला शर्मा जी हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे जगबहादुर सिंह संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस पावन कथा प्रसंग में। तो यहाँ पर कल के प्रसंग में हम लोगों ने ये सुना था, भरत जी अपने भाई राम जी को लिवाने के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। रात को विश्राम किया, प्रातः काल ही जैसे उठे उसके बाद उन्होंने एक प्रयास किया, क्या? पीत सुरपुर सिय राम बना, कर्ण कहूं मोहि लाज। भगवान राम बन गए
और भरत जी से निवेदन करके गए कि भरत जी आप राज्य काज को संभालें और सबकी रक्षा आपको करना है, यही ते जान मोहित कई आपन बड़ काम। और इस तरह से आपको जो है बहुत बड़ा भार आपको सौंप दिया जाता है। भरत जी ने पहले मन बनाया था, अयोध्या वासियों से सबसे निवेदन किया कि अभी मैं इस राजगद्दी में बैठने के अधिकारी नहीं हूं। आजकल लोग रोज राज करने के लिए छीना झपटी होती है, कैसे भी बस कुर्सी पकड़ो, कुर्सी तक हम पहुंचे, कुर्सी के लिए लोग लड़ते मरते हैं। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह साध नाही। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सराहत नाहि। घर घर साजहि वाहन नाना, हर सूर्योदय प्रभात समाना। धन्य भरत जीवन, भरत जी को धन्य है जिन्होंने इतना विशाल राज पद त्याग दिया। लोग पद के लिए, पैसे के लिए और प्रतिष्ठा के लिए मर मिटने को भी तैयार है और मार मिटने को भी तैयार है। पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, इसके लिए हर व्यक्ति अपने आप को भी समाप्त कर दे रहा है, जीवन बर्बाद इसी पद के चक्कर में, प्रतिष्ठा के चक्कर में, पैसा के चक्कर में। इसी को लोग पुरुषार्थ समझते हैं। पद प्राप्त करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना और धन प्राप्त करना, सोचते हैं कि यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है संसार का। ये मात्र ये पुरुषार्थ नहीं है। पद मिलने के बाद अगर भगवान हमसे दूर हो जाएं, जिस पद में हम बैठे उस पद के कारण अगर भगवान हमसे दूर हो जाएं, उस पद को त्यागना ही श्रेयस्कर है। भरत जी ने यह विचार किया कि इस पद के कारण भगवान हमें छोड़ के चले गए और उस पद के कारण मैं भगवान से दूर हो जाऊंगा, मैं राम जी से दूर हो जाऊंगा। मैं ऐसे भरत को धन्य कहते हैं जिन्होंने ऐसे पद को ठुकरा दिया, इस प्रतिष्ठा को ठुकरा। और राज मतलब पद भी है, प्रतिष्ठा भी है और पैसा भी है। जहां पर पद प्रतिष्ठा पैसे का एक तरफ हो, एक तरफ भगवान हो, तो हमें पद प्रतिष्ठा पैसा त्याग देना चाहिए, भगवान को कदापि नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए भगवान भरत जी ने सोचा कि इसमें मुझे यद्यपि जीवन में सब कुछ मिलेगा लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। राजकाज के कारण हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है और इसको जानते हुए भरत जी ने विचार किया कि मैं इस गद्दी में बैठने योग्य नहीं, और यद्यपि 14 वर्ष में बैठ भी जाता हूँ तो हमारे इस झूठे आसन में भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मैं कैसे बैठा सकता हूँ। हमने 14 वर्ष तक बैठ करके इस आसन को मैंने झूठा कर दिया, आप विराजमान हो जाओ। इस तरह के भरत जी को मन में बिल्कुल भी उन्होंने विचार नहीं किया। तो मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए, ये प्रतिष्ठा नहीं चाहिए और ये पैसा धन दौलत, हमें यश कीर्ति नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें राम चाहिए। एक तरफ राम है, एक तरफ संसार का वैभव है, तो क्या चयन करना चाहिए? राम को चुनो। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, संसार के प्रेम के भूखे हैं तो भगवान हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं, इसीलिए भगवान के लिए कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान से संबंध जोड़ने के सबसे सरल तरीका यही है कि आप प्रेम भाव से ही भगवान से जुड़ा जा सकता है। इसलिए भगवान प्रेम के भूखे, राम केवल प्रेम प्यारा।
और इस तरह से धन्य भरत जीवन जगमाही, शील स्नेह सराहत नाही। ऐसे शील स्वभाव ऐसे गुणवान भरत जी ने अपने राज्य को ठुकरा दिया और घर पर साजई वाहन नाना हर हृदय भरत पयाना। अब भरत पयान करने वाले हैं भगवान राम को राज्य सौंपने के लिए। कहा जाता है कि भरत जी ने सभी तीर्थों का जल मंगा लिया, चारों समुद्रों का जल मंगा लिया। राम का राज्याभिषेक मैं जंगल में ही जाकर करूंगा और मैं इस गद्दी के कदापि योग्य नहीं हूं। इसके योग्य भगवान हैं। सम्मान के और उच्च स्थान के मालिक तो भगवान ही हैं। हम लोग तो हठात बलात् बैठ जाते हैं, लेकिन इसके सही अधिकारी कौन हैं? उच्चस्थ आसन के अधिकारी तो भगवान ही हैं। हम जीव नहीं हैं। भरत मतलब जीव है। जीव सोचता है कि उच्चासन में बैठने के मालिक भगवान है, इसलिए हर घर में ठाकुर जी का मंदिर होना चाहिए। उस घर को ठाकुर बाड़ी कहा जाता है। जिस घर में भगवान का मंदिर नहीं होता है वो तो श्मशान की तरह है। जिस घर में भगवान का मंदिर हो तो उसी को ठाकुर बाड़ी कहते हैं। भगवान का स्थान निवास स्थान है। इस तरह से हमें अपने घर को भी, अपने शरीर को भी, मन मंदिर को भी ठाकुर बाड़ी बनाना चाहिए। भरत जी तैयार हुए तो उसी समय में समस्त नगर वासियों ने कहा कि जब भरत जी भगवान से मिलने जा रहे हैं तो सभी लोग भगवान से मिलने को आतुर हो गए। अब अयोध्या वासियों का हाल जरा देखिए। अयोध्या वासियों ने अन्न त्याग दिया। कुछ लोग तो भगवान के राम के व्रत में राम व्रती हो गए। भगवान जब 14 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो हम भी व्रत करेंगे 14 वर्ष तक। कुछ लोग मात्र दूध फल में रहने लगे और कुछ लोग ऊपर सोना बंद कर दीजिए। हमारे प्रभु जमीन में शयन कर रहे हैं तो मैं उच्चासन में शयन नहीं करूंगा। ऐसे कुछ भक्त हुए, उन्होंने आसन को ठुकरा दिया, पलंग को ठुकरा दिया, जमीन में ब्रह्मचर्य व्रत ले करके नीचे रहने लगे। जिनको भगवान राम के प्रति जिनकी प्रीति थी, जो प्रजा राजा को ही प्रजा पिता मानती है। राजा का कर्तव्य है प्रजा को पुत्र की तरह सम्मान करें। प्रजा का धर्म है कि राजा को पिता की तरह सम्मान करें। अगर हमारे राजा पिता अगर जमीन में जमीन में सोते हों, घास फूस के आसन में सोते हों, पर्ण कुटी में रहते हों, तो हम महल में नहीं रहेंगे। तो भगवान के लिए दिव्य स्थान आजकल ऐसा ही हो गया है। और जितना लोगों के बाथरूम में खर्च लगता है और उतना भी किसी मंदिर में लोग नहीं खर्च करते हैं। बाथरूम बनाने के लिए यहाँ पर लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन मंदिर में अगर दान देना पड़े तो लोग 1500 ही देते हैं आज भी। लेकिन अगस्त में घर में कई एक टॉयलेट बाथरूम में बनाने के लिए लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपया के आजकल टॉयलेट बाथरूम बन जाते हैं। लेकिन करोड़ों रुपया लगाकर टॉयलेट बाथरूम बनाने वाला व्यक्ति किसी मंदिर में लाख रुपया दान नहीं देगा, क्योंकि वो सोचता है कि भाई जरूरी तो हमारा बाथरूम है। उसमें करोड़ों रुपया की गाड़ी लेगा, करोड़ों रुपया का अपना मौज मस्ती करेगा, लेकिन भगवान को लाख रुपया का सहयोग नहीं दे सकता। ये हमारी जीवन की पद्धति बन गई है। तो धन्य भरत जीवन जगमाई। आज अयोध्या वासियों ने भरत जी ने जैसे सुना कि हमारे भाई राम कंदमूल फल में रह रहे हैं, उसी दिन से भरत जी ने भी भोजन त्याग कर दिया। हमारे भाई राम हमारे वही पिता हैं, हमारे वही आदर्श हैं, हमारे वही मार्गदर्शक हैं, हमारे वही प्रभु हैं। तो अगर हमारे प्रभु, हमारे राम, हमारे आदर्श, हमारे पिता अगर कंदमूल में रह रहे हैं तो मेरा भी कोई अधिकार नहीं है कि मैं 56 भोग ग्रहण करूं। इस तरह से भरत जी ने भी त्याग कर दिया, अन्न का त्याग कर दिया, मात्र फल फलाहार में रहने लगे। जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक हम फलाहारी करेंगे। भरत जी की बात को सुनकर के सारे अयोध्या वासी भी यही सोचने लगे कि चलो हम भी राम दर्शन करेंगे, हम भी राम का दर्शन करेंगे। यद्यपि भरत लिवाने जा रहे थे तो सभी अयोध्या वासी भी भरत जी के साथ चल देते। राम दरस बस सब नर नारी। सबके मन में क्या था कि बस हमें राम का दर्शन करना है, एक बार राम का दर्शन हमें करना है।
मुझे चरणों से लगा ले हे राम। भगवान के चरण में हमेशा निवास करें। मुझे चरणों से लगा ले मेरे राम धनुष वाले। मुझे चरणों में लगा ले मेरे राम धनुष वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा, ओ नाम धनुधर वाले। मुझे चरणों से लगा ले हे राम धनुष वाले। भगवान राम बस हमें चरणों में रख लें, भगवान के चरण में हमें सदा निवास मिले। हम ऐसे भगवान की भक्ति करेंगे। सभी लोगों के मन में यही इच्छा हुई कि राम दरस बस सब नर नारी। एक नहीं, सारे अयोध्यावासी ने ये विचार किया कि हम बस राम जी का दर्शन करने चलेंगे, हमको राम का दर्शन करना है। इसलिए वही हमारे जीवन के सुखों के दाता है। भगवान राम से ही हमें सुख मिलने वाला है, और सुख के लिए भी भगवान, क्योंकि राम नाम सुख धामा, भगवान राम सुखों के धाम है। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी सुर शरी, शंकर जटा समाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका, हर तरयो मन लाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। अगर पूर्ण सुख चाहिए तो भगवान के चरणों में ही सुख मिलेगा। दुनियादारी में सुख नहीं है। दुनियादारी तो बस ये आवागमन है, आना है जाना है, लेकिन वास्तविक सुख भगवान की भक्ति में ही है। भगवान के चरणों में ही हमें सुख मिलता है। इसी सुख को हमें प्राप्त करना चाहिए। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई। यह जीवन 2 दिन का, राम नाम सुखदाई। भजन कर भाई, यह जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का, यह जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई। यह जीवन 2 दिन का। यह जीवन है कागज की पुड़िया। यह जीवन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाए, भजन कर भाई। यह जीवन 2
दिन का, राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, जीवन 2 दिन का। यह जीवन है माटी का ढेला, यह जीवन है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाई भजन कर भाई, यह जीवन 2 दिन का, राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, यह जीवन 2 दिन का, यह जीवन 2 दिन का, यह जीवन 2 दिन का, राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, यह जीवन 2 दिन का। यह जीवन है जंगल की लकड़ी, यह जीवन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाए भजन कर भाई, यह जीवन 2 दिन का, राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, यह जीवन 2 दिन का। और यह जीवन क्या करें, भगवान के चरणों में लगा दें। जब तक भगवान के चरण में हम नहीं जाएंगे तब तक हमारा जीवन अधूरा बना रहेगा, और जिन जीवन पूर्ण नहीं माना जाएगा। हम जीवन में हम सदा ही अपूर्ण है। जब तक भगवान के चरण के अनुरागी हम नहीं बनेंगे तब तक हमारा जीवन अधूरा ही बना रहेगा। यही सोच करके भरत जी ने आज विचार किया कि जब तक भगवान से मैं नहीं मिलूंगा, जब तक सर्वे सर्वा भगवान को अर्पण नहीं करूंगा, तब तक मेरा जीवन बेकार है। भरत जी भगवान से मिलने नहीं, लिवाने नहीं, ये सब कुछ अर्पण करने जा रहे हैं। मुझे दास बनना है और आप मेरे मालिक बन के रहो, मुझे मालिक नहीं बनना है। तो दुनिया में यही तकलीफ है, हर व्यक्ति अपने आप को मालिक साबित करना चाहता है। मैं मालिक हूँ, बिना हमसे पूछे कैसे किया, तुम कौन होते हो करने वाले। तो हर व्यक्ति अपने आप को मालिक समझ बैठा है। लेकिन भरत जी ऐसे व्यक्ति कि मुझे मालिक जबरदस्ती बनाया गया और मैं वास्तव में मालिक नहीं हूँ, और मालिक तो राम है। मालिक सीता राम भजो मना, काहे को डरे। मालिक सीता राम भजो मना, काहे को करे। मालिक तो सीता राम है, हम थोड़ी मालिक है संसार के। इसलिए हमें कोई डरना नहीं चाहिए कि भगवान दुनिया हमें क्या कहेगी। दुनिया उनको कहेगी जो मालिक है। तो भरत जी सोचते हैं कि मालिक हम नहीं, मालिक है सीताराम। इसीलिए घर घर साजही वाहन नाना, हर सूर्य दया पर हाथ समाना, हर सूर्य दया पर हाथ पयाना। घर घर साजही वाहन नाना। अभी यहाँ भगवान राम से मिलने की उत्सुक आतुरता में
सारे अयोध्यावासी नगरवासियों ने अपने घर घर में अपना अपना वाहन तैयार कर लिया। यहाँ पर वर्णन आता है कि लाखों की संख्या में हाथी घोड़े वाहन लेकर भरत जी यहाँ अयोध्या से प्रस्थान करते हैं। कुछ सेवकों को रखा कि आप लोग अयोध्या की रखवाली करो, और भरत जी इतने उदार है, जो भी राम से मिलना चाहता है, जो भी राम का दर्शन करना चाहता है, मेरे साथ चलो। राम के दर्शन करने के लिए भरत जी ने सबको खुली छूट दे दिया कि जिनको चलना है चलो मेरे साथ राम का दर्शन करना। जो आतुरता मेरे में है वो आतुरता सब में होगी भगवान का दर्शन करने। यही मानते हुए भरत जी चलने को तैयार, और समस्त अयोध्यावासी अपने अपने घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, रथ लेकर के चलने को तैयार। जैसे भरत जी के लिए रथ आया, भरत जी ने मन में विचार किया, इस समय मेरे प्रभु राम पैदल चल रहे होंगे और मैं रथ में चलूं, और मेरे प्रभु राम जिनको मैं मन से जिनको राजा मान रहा हूं, हमारे राजा राम पैदल चल रहे हैं और मैं रथ में चलूं, ये उचित नहीं है। अब भरत जी रथ को त्याग कर पैदल चलने लग जाते हैं। जब भरत जी को पैदल चलते देखा लोगों ने, तो सब लोग पैदल चलना शुरू कर दिए कि जब भरत जी पैदल चल रहे हैं, मैं क्यों रथ में चलूं। सभी अब पैदल हो लिए। नगरवासी भी अपना अपना रथ सजा कर लाए थे। भरत जी को पैदल देख करके सब पैदल हो लिए। अब यहाँ पर सूचना पहुंची, कौशल्या माता कौशल्या कई सुमित्रा एक पालकी में जा रही थी। इनके लिए पालकी मंगाई गई थी। पालकी में बैठी थी सारी माताएं, और गुरुजी वगैरह सब थे, वशिष्ठ महाराज। अब ये पालकी को देखकर पालकी वाले से कौशल्य ने कहा कि मेरी पालकी को राम के पास, भरत के पास ले चलो। स्वयं कौशल्या जी अपने पालकी में भरत जी से मिलने जाते। भरत देख, तुम्हारे पैदल चलने से पूरा अयोध्या वासी पैदल चल रहा है, ऐसा करो कि तुम रथ में बैठ जाओ, तो ताकि इन सबको तकलीफ नहीं होगी। बड़े बड़े बुजुर्ग भी हैं, तुमसे श्रेष्ठ हैं, ये सारे लोग पैदल चल रहे हैं, और इसलिए सब लोग थक जाएंगे, सब पैर में छाले पड़ जाएंगे, फफोले हो जाएंगे। इसलिए तुम भी पैदल मत चलो, तुम रथ में चलो। रथारूढ़ो गच्छन, भगवान भी जब कभी चलना होता है तो भगवान भी रथ में चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, गाड़ी के चल भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, गाड़ी में बैठ जाइए, रथ में बैठ जाइए। भरत जी माता जी के आदेश को पालन करते हुए भरत जी रथ में बैठ जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहा गया। माता का आदेश सर्वोपरि होता है। माता के आदेश को मान करके भरत जी ने रथ में बैठना स्वीकार किया। फिर समस्त अयोध्या की प्रजाएं, जनताएं रथ में बैठ गई। फिर रथ ले करके आगे बढ़े, तो वहां पर जाकर के तमसा प्रथम दिवस करिबासो, दूसर गोमती तीर निवासो। यहाँ पर प्रथम एक तमसा नदी है, जिसको आजकल तमस नदी भी कहते हैं। अयोध्या के पास में नदी है, और पहली रात में जो निवास किया उन्होंने तमसा के तीर में किया। तमसा प्रथम दिवस करिबासो, दूसर गोमती तीर निवासो, दूसर गोमती तीर निवासो। प्रथम तमसा नदी के किनारे में रात बिताया। संध्या वंदन इत्यादि करके सभी ने वहीं फल फलाहार ग्रहण किया। भगवान राम फलाहार में तो सब फलाहार करने लगे, कोई भी अन्न ग्रहण नहीं कर रहा है।
और उस तरह दूसरे दिन फिर गोमती नदी है, एक गोमती भी जो लखनऊ इत्यादि से बहते हुए उधर जाती है, बीच में गोमती नदी भी पड़ती है, उसके तीर में दूसरे दिन निवास किया। अब बहुत सेना थे, बुजुर्ग लोग भी थे, चलने फिरने में उतने तगड़े नहीं थे, तो दूसरे दिन में वो लोग पहुंचे गोमती के तीर। तब इसी वहां गोमती पार होने के बाद निषाद राज को मालूम पड़ा, समाचार सुन लिया निषाद राज ने। समाचार सब सुने निषादा, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करहि सविषादा, हृदय विचार करहि सविषादा। जब भरत जी आगे बढ़े तो निषाद राज को खबर मिली कि भरत नाम के राजा अयोध्या से इधर ही आ रहे हैं, और वो पूरे चतुरंगिनी सेनाओं को लेकर के आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं, तो ऐसे शंका करने लगे निषाद राज कि इसका मतलब है कि जंगल में ही राम से युद्ध करके, राम को परास्त करके, समाप्त करके वो स्वयं एक छत्र राज करना चाहता होगा। और वो सेनाओं को तैयार करने लगा। निषाद, हमारे जीते जी राम के प्रति कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता, मैं उससे जब तक प्राण रहेगा तब तक मैं उसका सामना करूंगा, सब सेनाओं को तैयार कर दो, भरत के साथ युद्ध करना है। क्यों कि ये का आचर जो भरत अस करही, निहि बिस बेली अभी मत फल राय। यहाँ पर का आचर जो भरत अस करही, क्योंकि जो निहि बिस बेली अभी फल नाही, अगर जो विषैली जो लता है उसमें आम का फल नहीं लग सकता। जो विष की लता है, विष का वृक्ष है, उसमें विष ही पैदा होगा। तो कौशल्या विष है, जब कौशल्या के द्वारा ये भरत भी विष ही पैदा हुआ होगा, ये राम का सहयोगी कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे जहर को तो समाप्त कर देना चाहिए। कौशल्या जहर है तो कौशल्या का बेटा भी जहर होगा, क्योंकि जो लता होती है उस लता के द्वारा वही दूसरी भी लता उसी तरह होती है। इसलिए निहि विष बेली अमीय फल नाही, जो विष के पेड़ में आम का फल नहीं लगता है, इसे विष की लता में, पेड़ में विष ही लगा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा सोचकर तैयार हुआ। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, एक बार बिना तो विचारे, कहीं वो मित्रता करने तो नहीं जा रहे, युद्ध करने जा रहे कि मित्रता करने जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि जब सेनाओं को लेकर के चलेगा तो मित्रता कहाँ करेगा, तो युद्ध करने जा रहा है। तो लोगों ने कहा कि एक बार विचार कर लेना चाहिए, पहले परख लेना चाहिए। तो परीक्षा के लिए निषाद ने क्या युक्ति रची, उसने 3 चीज तैयार किया। एक में मदिरा, एक में फल और एक में मिष्ठान्न। ये 3 चीज उनको आतिथ्य सत्कार के लिए ला करके दिया। जब 3 चीज ले करके दिया, तो अगर भरत मदिरा को लेता है तो समझना चाहिए कि राम का विरोधी है। मदिरा पीने वाला कभी भी राम का सहयोगी नहीं हो सकता है। और अगर भरत मिष्ठान्न खाता है तो मदिरा पीता, मदिरा लेगा तो तामसिक होगा, अगर मिष्ठान्न लेगा तो राजसिक होगा। और मात्र फल फूल ही लेता है, फलाहारी लेगा तो ये सात्विक है। अगर भरत फल उठाएगा तो इसको जो है ये भगवान का मित्र होगा, भगवान का भाई कहा जा सकता है। लेकिन अगर मिष्ठान्न उठाएगा या मदिरा उठाएगा तो भगवान का द्रोही हो सकता है। मदिरा पीने वाला भगवान का साथी नहीं हो सकता। अगर मदिरा उठाएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो जब भरत जी के पास तीनों चीज रख दिया गया निषाद ने, एक मदिरा और एक मिष्ठान्न और एक फल, और भरत जी ने न तो फल को छुआ, न तो मिष्ठान्न को छुआ, न तो मदिरा को ही छुआ। अब यहाँ ये सोच रहे थे परीक्षा के लिए क्या किया जाए। भरत जी आंसू बहाते हुए कहते हैं कि पता नहीं हमारे भैया राम अब भूखे प्यासे घूम रहे होंगे जंगलों में, उन्होंने भोजन फल मिला कि नहीं मिला है। अब मैं यहाँ का
फल फलाहार करूं, भोजन करूं, यह हमें उचित नहीं। निषाद राज, मैं भगवान भूखे होंगे, भगवान इस समय जो है जंगल में भटक रहे होंगे, मैं यहाँ आपका आतिथ्य स्वीकार करूं, ये मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए फल स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। भरत जी ने त्याग दिया। तो निषाद ने विचार किया कि जिसको मैं राम का द्रोही समझता था वो तो सबसे बढ़कर भक्त निकला, इसलिए और वहां से भरत जी आगे बढ़े। भरत जी ने पूछा कि राम आपसे मिले थे? कि निषाद राज रोते हुए कहते कि राम हमसे गले मिल करके गए हैं और यहीं उसी पेड़ के नीचे कुशासन बिछा करके रात भर वहीं सीता महारानी सोई है और वहीं राम सोए हैं और लक्ष्मण कुछ दूरी में धनुष बाण लेकर के रात भर पहरा दिया है राम का। और जिस भूमि में भगवान राम सोए थे वहां जाकर के भरत जी रोते हैं, बिलखते हैं, हाय मेरे राम को मेरे कारण जंगल में इस आसन में गुजारना पड़ा एक रात, और मेरे कारण सीता माता को यहाँ जंगल में निर्जन स्थान में जो दिव्य पलंग में स्नान शयन करने वाली और राजकुमारी, कभी उन्होंने दुख देखा नहीं, उनको भी मेरे कारण ऐसे जंगलों में कंटक पथ पर रहना पड़ा। तो निषाद ने बताया कि ये जो है अशोक का वृक्ष है, इसी अशोक के वृक्ष के नीचे और रात भर बिताए हैं और यही राम और सीता ने विश्राम किया। यही भरत जी ने उस स्थान में जाकर के भरत जी उस स्थान को, भूमि को प्रणाम करते हैं। यहाँ भरत जी ने रात भर बिताया और उस देख करके उस घास फूस को देख करके, जिस कुशासन में, जिस घास पे पात में शयन किए थे, उस घास पात को लेकर के माथा चूमते हैं, लगाते हैं कि हम आए, मेरे भाई भैया ने यहाँ पर विश्राम किया। और जिस पेड़ में बताया कि इस पेड़ के नीचे, उस पेड़ को इसको गले रखते हैं भरत जी। इस पेड़, भगवान राम के लिए पेड़ श्रेष्ठ है और मैं कितना निकृष्ट हूँ, मैं कितना बड़ा पापी हूँ कि मेरे कारण ये कष्ट भगवान को झेलना पड़ रहा है। भरत बहुत दुखी होकर वहां से और पूछते हैं कि उसके बाद राम जी कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किए, तो सब वृत्तांत बताता गया निषाद राज। और निषाद राज भी राम की बातों को सुन करके दोहराते हुए निषाद भी आंसू बहाने लगा और सीता राम के दुख को देख करके उसको भी पीड़ा थी। इस तरह से रास्ता बताते हुए तब तक गंगा जी के तीर में पहुंचे। गंगा जी के तीर में जाकर के निषाद ने बताया, यहाँ भगवान ने केवट के द्वारा पैर धुलवाया था और केवट के द्वारा जो पैर धुला, इसी स्थान में भगवान का चरण प्रक्षालन किया है और चरणोदक पान किया है। अपने पूरे परिवारों को चरणोदक पान कराया है केवट ने। इतना बड़ा भगत केवट हमसे बहुत धन्य है। उस भूमि को प्रणाम किया भरत जी ने। उस जगह पर उसने स्नान किया, गंगा जी का स्नान किया। भगवान राम ने यहाँ पर गंगा स्नान किया है तो मैं भी गंगा स्नान करता हूँ। इस तरह से भरत जी ने उस स्थान में स्नान किया और यहाँ पर राम ने स्नान किया। कहा कि हाँ राम ने स्नान किया और केवट ने कहा कि मैंने इस स्थान का नाम राम घाट रख दिया है। राम ने जहाँ पर स्नान किया इसको राम घाट हमने रख दिया है। यहाँ पर भगवान ने स्नान किया तो भरत जी ने भी उसी घाट में जाकर के स्नान किया। राम घाट में जाकर भरत जी ने स्नान किया और वहां से गंगा पार होकर के भरत जी अपनी सेनाओं को लेकर आगे बढ़े तो वहां भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। प्रयाग में भी स्नान किया। भरद्वाज आश्रम के मुनि के पास जब जा रहे थे भरत जी की हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने राम जी को मेरे कारण जंगल में जाना पड़ा। ऋषि पता नहीं मुझे श्राप देंगे कि क्या कहेंगे, भरत तुमने राम को वनवास भेजा है, तुम जो है निकृष्ट हो। तो भरत जी डर रहे थे जाने से, फिर भी किसी तरह से अगर नहीं जाऊंगा तो मुनि का अपमान होगा और जाऊंगा तो मुनि हमसे नाराज होंगे। हमने अपने भैया राम को घर से निकाल दिया। तो मुनि ने जाकर के प्रणाम किया और जोरी पानी बर मांगऊं यही सिया राम पद सहज जनेऊ, और जो हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया और क्षमा याचना की, प्रभु मेरे कारण भगवान को जंगल जाना पड़ा, वनवास होना पड़ा, मुझे आप माफ करें। इस तरह से भरत जी ने ऋषि को प्रणाम किया। गंगा जी का स्नान किया। गंगा जी से निवेदन किया कि गंगा सकल मुद मंगल
सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा सकलम, हे गंगा जी आप समस्त पापों को प्रक्षालन करने वाली है। जोरी पानी मैया श्री राम पद सहज सने हो। बस गंगा मैया हमारे ऊपर ये कृपा करें कि हमारा मन सदा श्री राम के चरणों में लगा रहे। ऐसा गंगा जी का प्रणाम करते हुए भरत जी वहां से आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से भरद्वाज मुनि ने भी उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। वो समझ गए कि राम के परम भगत हैं, तो ऐसे भगत का सम्मान होना चाहिए। भक्तों का सम्मान हर जगह होता है। एक जगह ट्रेन में एक डकैत लोग घुस गए उस ट्रेन में चोरी करने के लिए। सोचे कि सबको लूट लिया जाए। रात का समय था और कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग जग रहे थे, तो चारों तरफ डकैतों ने घेर लिया, सबको चुराने लगे। लेकिन एक व्यक्ति वो सामान उमान लेकर उसमें गले में बढ़िया माला उला, भगवान का माला, उसका जो है पीताम्बरधारी टिक्का उक्का लगाया, सीखा उखा सब रखा हुआ एक व्यक्ति सो रहा था उसी ट्रेन में। जब डकैतों ने, चोरों ने देखा उसको टिक्का उक्का वाला, अरे ये तो कोई भगवान का भगत लगता है, इसको मत करो, इसको जाने दो। तो जो भगवान का भगत है उसको छोड़ दिया, बाकी लोगों को लूट करके सारे डकैत चोर चले गए। तो यहाँ भगवान की जो भक्ति करता है उसकी हर जगह रक्षा होती है। भक्ति करने वाले की रक्षा सब कोई करते हैं। इस तरह से आज चोरों ने भी भगवान की भक्ति करने वाले को छोड़ दिया, बाकी लोगों को लूट लिया। इस तरह से जो गंगा जी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे अंदर भगवान की भक्ति भर दें, यही आपसे हम कृपा चाहते हैं। तो इस तरह से गंगा जी को प्रणाम किया। बेसुन सो छवि सियन संग। अब वहां से अपने सेनाओं को लेकर के भरत जी आगे बढ़े चित्रकूट की तरफ, और सभी सेनाओं को लेकर के अब यहाँ जैसे ही सूचना मिली, एक जंगल का निवासी ने जा करके भगवान को सूचित कर दिया कि भरत नाम के अयोध्या से कोई अपने चतुरंगिनी सेना लेकर के सज धज करके इधर ही आपके तरफ आ रहा है। तो तुरंत लक्ष्मण को आया क्रोध। लक्ष्मण ने कहा कि भरत आपसे युद्ध करने आया, आपको समाप्त करके एक छत्र राज करना चाहता है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी तो धनुष बाण ले करके तैयार। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम गलत कर रहे हो, भरत को तुम नहीं जानते हो, भरत को मैं जानता हूँ। तो आप क्या जानते हैं? भगवान राम ने कहा भरत न होई राज मधु विधि हरि हर पद पाई। भरत के अंदर कभी राज मद न हो ही नहीं सकता, चाहे विधि हरि हर, चाहे ब्रह्मा जी बनने की भी उसमें लालसा नहीं है, भगवान शंकर जी का पद भी नहीं चाहिए, भगवान हरि का पद वैकुंठ भी नहीं चाहिए उसको। न तो ब्रह्मलोक, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, कैलाश लोक, वैकुंठ लोक, इसके बिल्कुल लालसा भरत के अंदर नहीं है। तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। राज्य के लोग से भरत कभी ऐसा नहीं कर सकता है। भरत जी काफी दूर से सबने कहा कि मैं पहले भगवान का दर्शन करूंगा। भगवान का दर्शन करने हेतु तो भरत जी वहां से पैदल निकल पड़े, और राम क्या आवाज, नाम राम राम अपना जपते हुए भरत जी हमेशा भगवान राम का नाम ही जपते थे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ऐसे भगवान राम का नाम ले लेकर के भरत जी आगे बढ़े। और भगवान राम भी भरत से मिलने के लिए व्याकुल थे, अब भरत जी भी भगवान से मिलने के लिए व्याकुल। और भगवान से सबसे पहले साष्टांग दंडवत किया भरत ने। भरत जी को भगवान ने उठा करके गले से लगाया, और दोनों वहाँ रोते हैं, बिलखते हैं। ऐसे भगवान से मिलने के इसी को भरत मिलाप कहते हैं। भरत मिलाप के बाद आगे की क्या कथा होगी ये आपको हम कल इसका वर्णन करेंगे। आज थोड़ा सा विलम्ब भी हुआ है, काफी लोगों को थोड़ी तकलीफ भी हुई होगी। और आज एक कार्तिक महात्म्य भी चल रहा है, जो कार्तिक महात्म्य का थोड़ा सा प्रसंग लेकर के आज विराम करते हैं। देवर्षि नारद और पृथु का यहाँ
पृथु का प्रसंग चल रहा है। दोनों राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहा कि महाराज अब भगवान की पूजा का महात्मा सुनाने की कृपा करिए। तब नारद जी बोले, महाराज पृथु जो मनोविनोद हंसी में भी अगर भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। भगवान का भजन उपहास में भी करे तो भी उसको मुक्ति मिल जाती है। चाहे चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते जिस अवस्था में भी अगर भगवान का नाम संकीर्तन करता है उसका अवश्य कल्याण होता है। श्रद्धा युक्त जो भजन करता है, चाहे श्रद्धा युक्त होकर नहीं करता है, बिना श्रद्धा के भी भजन करेगा, कीर्तन करेगा, लेकिन पूजा पाठ में तपस्या में श्रद्धा की जरूरत है, लेकिन भजन कीर्तन के लिए श्रद्धा की भी जरूरत नहीं है। जो बोल रहा है अच्छा लगे बोल लो तो भी पुण्य मिलेगा। और भजन करता है चाहे श्रद्धा से हो चाहे बिना श्रद्धा से भी भजन करता है, कीर्तन करता है, उसको भगवान सद्गति प्रदान करते हैं। और एक प्राचीन इतिहास यहाँ भगवान देवर्षि नारद जी पृथु राजा को सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नाम के नगर में एक सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह राजा प्रजा को पुत्र के समान पालन करते थे। उनके धूम्रकेश नाम के एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, परस्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुराचारणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक बार ताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उस दोनों के कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को गणिकाओं के साथ रहने लगा। वैश्याओं के साथ चोरी आदि करके जो भी धन वह प्राप्त करता वह सभी में बांट देता था वेश्याओं को। इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय वह भटकते हुए वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता था तथा केवल कंदमूल और फल खाता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान इस दुख रूपी संसार में डूबे रहे, मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह कभी कभी रोने, कभी गाने और कभी नाचने लगता था। और धूम्रकेश ने उसे भक्त की जब ये क्रियाएं देखी तो रात्रि को वैश्या के घर जाकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किए और जैसे अंत में स्तुति आदि करके वैश्या के घर में ही सो गया। दैव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य अर्घ्य आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुमको धिक्कार है, जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ तक मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए। उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य में किया हो या फिर भी वैकुंठ जाने का ही अधिकारी है। अगर भगवान का भाव कुभाव अलख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। यहाँ पर व्रत करना, कीर्तन करना भाव से करें चाहे कुभाव से करें तो भी मंगल ही होता है। इसलिए इसने भी जो है कुभाव से क्यों न किया हो, इसको जो है इसने जो किया उसका फल इसको मिलेगा, वैकुंठ जाएगा। वैकुंठ भेजने से पूर्व यमराज ने धूम्रकेतु को अपने निकट बैठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन करने से सुखदेव, स्मरण करने से भक्त प्रहलाद, पद सेवा करने से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथुराज, वंदन से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से बलि। जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए इसी प्रकार चाहे हास्य से हुई तुमने भगवान की पूजा की है, फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की और कार्तिक मास में बिना जाने भी भगवान की पूजा करने से उसकी दुर्गति नहीं होती है, यमलोक नहीं जाना पड़ता। इतना बढ़िया महत्व कार्तिक का है। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान के शालिग्राम हैं और जहाँ वहीं पर
गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ, गंडकी नदी नेपाल की जो है पवित्र नदियों में है, वो भी गंगा की तरह उसका भी भाव है। गंगा की कई धाराओं में गंडकी का भी नाम आता है। पंचगंगा में गंडकी भी गंगा ही है, जहाँ पर शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं। और अन्य तीर्थ भी हैं। धूम्रकेश के शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा कि प्रभु, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए, कृपा करके मुझे बताइए। यमराज ने कहा कि किसी समय वेदशिला नामक के ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी रोमांच से खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजुघोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजुघोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा कि मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप वश शिला रूप होकर तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अतः मैं यमराज ने कहा कि राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब तुम्र के सुंदर विमान में बैठकर विष्णु लोक को गया और उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिला। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। इसका मतलब होता है कार्तिक महीने में अब बिना जाने भी अगर एक दिन भी पूजा करता है भगवान की प्रेम से भक्ति से, अगर न सही वैसे भी करता है, तो उसको अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति, उसको नरक जाना नहीं पड़ता। यमराज भी उसको वापस कर देते हैं कि इसको वैकुंठ भेजो। इस प्रकार से कार्तिक महत्व है। आज आप लोगों को धनतेरस की, धन्वंतरी भगवान की जयंती, धन्वंतरी औषधि के देवता हैं। सभी देवता अलग अलग है। यहाँ पर हमें विचार करना चाहिए कि भगवान ने औषधि के रूप में स्वयं एक अवतार, 24 अवतार में एक अवतार स्वयं लिया है। इसलिए एक अवतार औषधि के अवतार भी भगवान नारायण का ही अवतार है। इसलिए औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। और सबसे बड़े वैद्य कौन है? भगवान नारायण हरि ही सबसे बड़े वैद्य हैं, क्योंकि वही वैद्य का रूप धारण अवतार भी भगवान ही वैद्य रूप बनकर, धन्वंतरी बनकर अवतार लिए थे। इसलिए आज और कल भी धन्वंतरी जयंती है और इसके बाद काली चौदस कहा जाता है। तो इस धन्वंतरी जयंती में समुद्र मंथन के समय में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसके कारण आज का दिन परम पावन धन्वंतरी दिन, धनतेरस के रूप में लोग मनाते हैं। और धनतेरस के रूप में लोग सोने का कलश और अमृत से भरा और भगवान के हाथ में सोने का कलश, इसका मतलब यही होता है कि धनतेरस के दिन जो सोने का, चांदी का, धातु का जो पात्र खरीदते हैं तो उसके अंदर अमृत रहता है। आज के दिन पात्र खरीदने का मतलब होता है कि धन्वंतरी धनतेरस के दिन पात्र में अमृत, धनतेरस के दिन के पात्र में अमृत होता है। और इसीलिए आज के दिन लोग घर में अलग अलग पात्र खरीदते हैं। वैसे कल भी आप लोग खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि भगवान धन्वंतरी भी पात्र के साथ, अमृत के साथ, अमृत से भरा हुआ पात्र, कलश, सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो उसी धन्वंतरी के स्मरण में ही आज भी धनतेरस के लोग खरीदारी करते हैं और सोने का गहना ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि धन्वंतरी सोने का ही पात्र लेकर निकले थे। तो इसलिए जो है सोने के पात्र में अमृत था। इसीलिए जो सोना खरीदता है उसके घर में भी अमृत का आगमन होगा, ऐसा जो है इसका भाव है। इसी के साथ मैं आज का इसको विराम देता रहे। आरती करते हुए आप लोग अपना कार्य करेंगे। आज थोड़ा सा विलम्ब हुआ है और चलिए राम जी की आरती करते हुए आज को विराम देंगे। आप कल वही समय रहेगा 7 बजे से लेकर 8 बजे तक।
आज मुझे धनतेरस की पूजा के लिए मैं कहीं जाना था, तो आते समय बड़ा, बम्बई में ट्रैफिक आजकल बहुत चल रही है, तो ट्रैफिक में थोड़ा सा फंस गया, विलम्ब हो गया। तो जितना समय सोचा था कि 7:30 बजे तक पहुंचूं, लेकिन और भीड़ के कारण नहीं पहुंच पाया। चलिए आज आरती के साथ विराम लेते हैं। हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तन मन मारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। शीश पे रघुबर मुकुट विराजे, गल वैजंती माला साजे, चरणों में तेरे फूल चढ़ाओ, हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। सोहत है जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, बाएं सोहत है जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, मैं बलिहारी तिहारी जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। लखन लाल जी विराजत दाएं, भरत शत्रुघ्न चौर डोलावे, मैं सिया राम जी की दास कहाऊं, मैं सिया राम जी का दास कहाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती उतारो। सर्वजनों के आप रक्षक, दूर करो दुख हे जगपालक, चरणों में तेरे शीस झुकाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे जगनेन जनिमय जन्त देवास्थान सर्वाणि ब्रह्माण्य सन्नदेहनागमेमाना सचन जल पूर्वे साध्या संदेवाः सेवन्तिका जगबकुल जम्बकपाटलाब्धे पुन्नागजातकरबीजसालपुष्पै बिल्लप्रभालतुलसीदलमाला देवी त्वां पूजयामि रघुनन्दन मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि था कालो भवानी च पुष्पाञ्जलि मे दत्त गृहाण परमेश चरणकमले मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। और बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कृष्ण कन्हैयालाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत हमारे श्री से इंदिरा स्वतंत्र कुमार अग्रवाल जी और हमारे नेपाल से देवी की तेंसिना जी और लक्ष्मीमाया बास्कोटा जी अमेरिका से, आप लोग तीनों जुड़े हुए हैं लास्ट तक, और इस तरह से एक और जुड़े हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे एलन अधिकारी जी भी सिक्किम से जुड़े हैं, जगन्नाथ जी पौड़ियाल हरिद्वार से आप भी जुड़े हुए हैं, और ईश्वर खतीवड़ा जी भी जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है। और डीपी पोखरेल जी दार्जिलिंग से, नीरू नेवपाने अमेरिका से है, बबीता पांडे वलसाड़ गुजरात से हैं, और साथ में लीला शर्मा जी मुंबई से हैं, सरिता दुबे जो शुरू से जुड़ रहे हैं प्रारंभ से अंतिम तक, प्रवेश पौड़ेल जी जुड़े हुए हैं शायद दार्जिलिंग से हैं, ऋषिका जी नेपाल से हैं, सुरेश पटेल जी हैं, टंका शर्मा जी सिक्किम से, देवकी आचार्य अमेरिका से। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इसमें जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम विराम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विलम्ब से आने के लिए क्षमा चाहूँगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल का समय 7 से 8।